स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो है एनपीएन के कुछ ऑपरेशन जो है हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक किए हैं, अगर आप जो है नहीं देखे हैं तो आप जाइए उसको देखिए। और सेमीकंडक्टर के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जाके सेमीकंडक्टर के सारे टॉपिक्स देखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम क्या देखेंगे आज की वीडियो में? हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ट्रांजिस्टर करंट एंड पैरामीटर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांजिस्टर करंट एंड पैरामीटर्स। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या देखेंगे? ट्रांजिस्टर करंट एंड पैरामीटर। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इसमें जो है आपके कुछ अल्फा होते हैं और बीटा होते हैं, इनके बीच में जो है हम रिलेशन देखेंगे। आपका जो करंट यहाँ पे एमीटर करंट है या बेस करंट है या आपका कलेक्टर करंट है, ये सारी चीज़ें, एमीटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है, ये अगर आप नहीं देखे हो जाइए आप ट्रांजिस्टर की वीडियो देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। इससे पहले कि अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं, सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट जो है आपको समझ में आएंगी। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है वीडियो को वॉच किया करिए, कमेंट जो है किया करिए, मगर जो है कमेंट देखते हैं ज़्यादा होता है और जो है आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग देखा करिए, कमेंट जो है स्किप किया करिए। कमेंट ज़्यादा करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। कमेंट तो जो है सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ क्या है? आपको स्टूडेंट जो है सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, मतलब एक समझ लीजिए ऑपरेशन लेने वाले हैं। किसका? एनपीएन का। किसका लेने वाले हैं? एनपीएन का। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है स्टूडेंट्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके थ्री टर्मिनल्स हैं। अब एनपीएन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिए थे। इसके हम आपको थोड़ा सा इसके सिंबल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें हमने बताए हैं, आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये आपका ये वाला जो टर्मिनल है, ये बेस है, ये क्या है? कलेक्टर है, और ये क्या है? एमीटर है। ये क्या है? बेस है। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब हमने बोला था क्या? देखिए, पानी के एग्जाम्पल से आपको समझना है कि पानी देखिए क्या है? नहीं पीना है। जब कोई चीज़ें नहीं पीना होती है, जैसे आप कह सकते हो करंट जो है बाहर की तरह आपको दिखेगा, मतलब ये क्या हो रहा है? ये जो करंट को आप समझ लीजिए, वाटर समझ लीजिए कि क्या है कि ये क्या है, आप नहीं पी रहे हो, इसलिए क्या है? एमीटर से आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें आप जो है स्टूडेंट समझिए थोड़ा सा, ये हम ट्रिक के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश, क्योंकि ये क्या है, अगर आप ऐसे जो है अगर देख लेते हो तो बाद में क्या होता है, बाद में स्टूडेंट जो है आप इसको रिकॉल, जब आपके एग्जामिनेशन में दोनों आ जाता है कि क्या नाम है कि एनपीएन क्या है और पीएनपी क्या है, आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो कि इस करंट के डायरेक्शन को हमें किस हिसाब से लेना है। इतनी चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रखिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए कि यहाँ पे एक चीज़ आप और समझिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो है 3 टर्मिनल आपको दिख रहा है। एक क्या है? एमीटर है, उसके बाद बेस है, उसके बाद कलेक्टर है। ये क्या है? एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। एमीटर में स्टूडेंट जो है, एमीटर में आपका हाईली डोप्ड होता है। क्या होता है? हाईली डोपिंग लेवल इसका क्या होता है? हाई होता है। तो क्या लिख सकते हो? हाईली डोप। और जो है आपका बेस में क्या होता है? लाइटली डोप। कलेक्टर में क्या होता है? मॉडरेटली डोप। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको ये तीनों चीज़ें याद हैं स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल मत घबराइए और जाइए आप जो है पुराने वीडियो को देखिए और इस पर आइए। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आने वाली हैं। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या हम देखने वाले हैं। इसके आगे हम इसी के ऑपरेशन को देखेंगे, थोड़े बड़े फॉर्म में करके जो है इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम इसको रेस्ट करते हैं और आगे देखते हैं किस हिसाब से इसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं कि इसके जो है हम इसके एनपीएन के किस हिसाब से सारी चीज़ें रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एनपीएन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लेते हैं एनपीएन का। क्या है? एनपीएन का जो है हम क्या लेते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू हम समझते हैं। हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या समझेंगे? यहाँ पे हम एक चीज़ बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपका जो है बेस जो है काफ़ी थिन लिया मतलब आपका कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है? बेस है। एक प्रकार समझिए, ये क्या है? एन है, पी है और क्या है? एन है। हम एनपीएन ले रहे हैं। देखिए, एन है, पी है और एन है। जैसे जैसे हम आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे वैसे अपने पेन और कॉपी को साथ में लेकर स्टूडेंट जो है आप ड्रॉ करिए और सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे
एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ऊपर वाले क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आप जो है इस हिसाब से कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिखोगे कलेक्टर और ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है आपका एमीटर। कि थोड़ा सा हम इसको सर्कल कर देते हैं समझने के लिए, आप एमीटर बेस और क्या है ये कलेक्टर है। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि एमीटर क्या बताया था, एमीटर है ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। एमीटर आपका क्या होता है, हाईली डोप होता है, हाईली डोप, हाईली डोप होता है। बेस क्या होता है आपका, लाइटली डोप होता है, लाइटली डोप, मतलब इसकी डोपिंग लेवल काफ़ी डोपिंग लेवल काफ़ी लाइटली होती है। और ये क्या है, मॉडरेटली, मॉडरेटली डोप। तो ये तीन चीज़ें आपको पॉइंट ध्यान देनी है। देखिए एन है, एन टाइप में क्या होती है, मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। पी है तो मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। और ये वाला भी एन है तो मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर ई क्या है, एमीटर है। एमीटर में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हाईली डोप किया गया है, मतलब एन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे होने वाले हैं। इन दोनों के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि हाईली डोप किया गया है एन टाइप के, एन टाइप को जो है आप समझ रहे होंगे, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है मिलाई जाती है। पी टाइप में जो है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी स्टूडेंट जो है मिलाई जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। ये क्या है, देखिए सारी इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे एकदम बराबर फिल किए हैं। एक प्रकार से समझिए कि पूरा एकदम जो है झुंड लगा हुआ है। देखिए ये पी क्या है, पी में क्या है, होल्स, इसकी मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। अब होल्स में आप जो है यहाँ पे देखिए लाइटली डोप किया गया है बेस को। ये क्या है, बेस है आपका, बेस क्या है, लाइटली डोप है, इसलिए जो है यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ही कम है। और सब ये क्या है, मॉडरेटली डोप आपका क्या है, कलेक्टर है। मॉडरेटली डोप आपका क्या है, कलेक्टर है। तो कलेक्टर का जो है इसके कंपैरिजन में जो है थोड़ा सा इसकी कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी, जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका एन है, एन को इसको अगर हमें जो है एन है आपका, आपको सबसे पहले ला के इसके जो है बैटरी के क्या करना है, इसको एन टाइप को ला करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। एक चीज़ आप जानते हैं कि जो है अगर आप बैटरी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ते हैं तो उसको बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग आपके दो प्रकार से हो जाते हैं, एक है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग, एक है आपका रिवर्स बाइसिंग। आई होप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। हम डायोड के हेल्प से थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर ये क्या है आपका डायोड है, देखिए कभी भी आप ध्यान दीजिए ये क्या है, पी है, ये क्या है, एन है। अगर पी टाइप को स्टूडेंट जो है हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। रिवर्स बाइस क्या है, अगर मान लीजिए ये क्या है, डायोड है और इस जो है पी टाइप है और ये क्या है, इस टाइप वाला एन टाइप है। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, अगर हम पी टाइप को जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, देखिए पी टाइप को नेगेटिव जोड़ा है, एन टाइप को पॉजिटिव जोड़ा है, तो ये क्या है, रिवर्स बाइस है। तो कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स बाइस होते हुए दिखेगा, क्योंकि एन टाइप को हम किससे जोड़ रहे हैं, बैटरी के रेजिस्टेंस लगा करके जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस जो है आपको दिख रहा है। और यहाँ बैटरी का जो वोल्टेज लेवल है वो काफ़ी यहाँ पे हम ज़्यादा रखने वाले हैं, देखिए। और इसको ला के हम एन टाइप को देखिए यहाँ पे जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बेस को भी यहाँ पे लेंगे और बेस को लाएंगे और क्या है, इसको जो है बैटरी के, इस बेस को जो है स्टूडेंट्स हम बैटरी के किसके टर्मिनल से जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि ये देखिए पी टाइप है, ये बी इस तरफ बेस आपका क्या है, पी टाइप है। और देखिए पी टाइप को अगर आप पॉजिटिव जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बाइस आपका कुछ होने वाला, देखिए इसको क्या करें, पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको एक ही लेते हैं, पॉजिटिव से जोड़ के स्टूडेंट जो है हम इस पे इसको ला करके टच कराते हैं। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। थोड़ा बगल वाला हम इसको रेस्ट कर देते हैं जिसलिए कि आपको जो है आराम से मतलब एकदम साफ साफ जो है दिखाई दे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अल्फा बीटा का यही उसका जो है रिलेशन है फाइंड आउट करना है। क्या करना है, अल्फा बीटा का जो है रिलेशन, अल्फा एंड बीटा में जो है रिलेशन देखना है। हम बताएंगे किस हिसाब से आपका रिलेशन यहाँ पे होने वाला है। इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम जो है एक अर्थिंग कर देते हैं। देखिए आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इसलिए आपको जो है आसानी से दिखाई दे। अब स्टूडेंट देखिए, अब हम इसके ऑपरेशन को देखते हैं थोड़ा सा।
तो उसका क्या किस हिसाब से होने वाला है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एन टाइप है, ये कहाँ ज्वाइन हुआ है जाके एन टाइप में, तो क्या है फॉरवर्ड वाइज से। आई होप आपको ये सारी चीज़ दिख रही। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जब बैटरी के इसको ला के जब ये पुश करेगा तो क्या करेगा, ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा किसमें, बेस। कहाँ जाने वाला है, बेस में आपका ये एंटर करने वाला है। बट यहाँ पे जो है बेस में आपको एक बैरियर के थ्रू आपको दिखेगा, जो कि बैरियर होता हुआ, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इस जंक्शन में जाना चाहता है मगर जो है जा नहीं पाता है। तो आप एक प्रकार समझिए, इसलिए जो है हमने यहाँ बेस में इसको यहाँ भेजने के लिए जो है स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक भेजने के लिए हमने यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे एक हमने थोड़ा बैटरी को लगा करके यहाँ पे एक पोटेंशियल देने की कोशिश की है कि पोटेंशियल इसको दिया जाए ताकि ये बैरियर को क्रॉस करके इस एन टाइप में ये जा सके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसा जैसा हम बता रहे हैं आप उसको वैसा देखिए। तो स्टूडेंट्स हम इसको समझने के लिए एक चीज़ मानिए, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे गए हैं, क्या 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ा सा रेज करके हम यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गए हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 95 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे गए इसको क्रॉस करके। और ये देखिए ये चीज़ कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरह डायरेक्शन लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके 5 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस वाले जो है बैटरी पे आने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए तो 95 जो है इसमें गए हैं, मैक्सिमम इसमें गए हैं, क्योंकि इसको एक प्रकार की ऐसी पोटेंशियल मिलती है कि बैरियर को क्रॉस करके ये कहाँ पहुँच जाता है, एन टाइप में पहुँच जाता है। इस हिसाब से स्टूडेंट जो है आपका ये ऑपरेशन जो है होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स दिख रही होगी। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे जो है अगर हम करंट के थ्रू हम समझे तो करंट को हम किस हिसाब से ले सकते हैं। देखिए करंट को हम इस हिसाब से ले सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस तरफ के हम क्या लेंगे, आपका हम लेंगे IC, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरह है, करंट हम इस तरफ ले रहे हैं। देखिए क्या है आपका IC, मतलब क्या है, कलेक्टर करंट है। आपको आई होप आप समझ रहे होंगे। और देखिए ये क्या नाम है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन, तो करंट आपका जो है यहाँ पे इसके अपोजिट होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे IE, वो क्या है, एमीटर करंट है, क्या है, एमीटर करंट है। और इस तरफ से क्या लेंगे हम, बेस करंट, क्या लेंगे IP। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये भी इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन, मतलब ये दोनों कंबाइन हो क्या बना रहा है IE। तो आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो यहाँ से कि IE जो है आपका इक्वल है, मतलब एमीटर करंट इक्वल है किसके, IB और IC के, IB और IC के, IB प्लस IC। आई होप आपको ये चीज़ें जो है स्टूडेंट देख रहे हैं, या फिर IC प्लस IB भी लिख सकते हैं, क्या IC प्लस IB। आप इस तरीके से लेके समझिए। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है इस फिगर से आपको देखने को मिलती हैं। अब जो है आप क्या समझ सकते हो, अब आपको समझना है कि अल्फा एंगल किसके बीच में लेना है और बीटा एंगल किसके बीच में लेना है। तो ये सारी चीज़ों को चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका करंट है IC करंट है, क्या IC जो है आपका है IC, ये किसके इक्वल है, IC जो है अल्फा के डॉट अल्फा की इक्वल है किसके, IE के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, ये किसके इक्वल है, IE के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और देखिए और आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए आपका IC, एक बार आपको IE के साथ लेना है, एक है IC और IB के लेना है, क्या IC और IB को लेना है। इसके बीच में कौन सा एंगल बनने वाला है, देखिए आप लिख सकते हो क्या IC इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, IC इक्वल टू बीटा IB, क्या लिखोगे, IC इक्वल टू बीटा IB। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है आसान तरीके से दिख रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही सिंपल है, एकदम समझिए बिल्कुल ही आसान है। तो इस रिलेशन से आप एक चीज़ लिख सकते हो कि बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB, मतलब कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ें आपको स्टूडेंट जो है ध्यान देनी है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। जैसा कि आपको देख रहा है कि हमारा जो है ये ब्लैक जो आपका बोर्ड है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, एकदम आपका जो है भर गया है। तो आपको भी आपकी कॉपी भी पूरी तरीके से भर जानी चाहिए, आपके माइंड भी पूरी तरीके से जो है ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फिल हो जाने चाहिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है एकदम, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस करते हैं और इस रिलेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं। एक रिलेशन हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे
कि बीटा को हम देखेंगे कि ये क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आपका किस हिसाब से होने वाला है। तो इस चीज़ों को जो है स्टूडेंट्स हम देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक में आपको कई बार जो है ये सारी चीज़ें जो है देखने को आती हैं। तो चलिए इसको रेस्ट करते हैं और आपको थोड़े से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसको यहाँ से हम हटाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को आप देखा करिए। केवल कमेंट करके आप लोग जो है क्या करते हैं, वीडियो से टर्न हो जाते हैं। तो टर्न आप होने से देखिए, कमेंट आप करिए। कमेंट आपका क्या करता है, आपका हमें जो है एक प्रकार से मोटिव देता है। अगर आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप कमेंट ही करके वापस चले जा रहे हो, आप वीडियो नहीं देख रहे हो, तो ये कैसा मोटिवेशन हो गया। तब तो हमारा कुछ बनाने का मतलब ही नहीं है। कमेंट तो रिव्यू तो हमें ऐसे बाहर से भी मिलता है। आप समझ रहे नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे बेनिफिट लीजिए, ना कि हमको जो है आप एकदम सांत्वना दे रहे हैं। आप एक प्रकार क्या कर रहे हैं, आप सांत्वना दे रहे हैं। आप जो है इसको देखिए और समझिए, आप लोग समझ जाएंगे, यही बहुत है। इसके बाद जो है हमें किसी भी प्रकार की आपको और कुछ जो है ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वीडियो को देख लीजिए, यही बहुत है। तो आई होप आप लोग मेरा जो है थॉट समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए, इतना ही बहुत है। आप लोग कमेंट करके वापस चले जाते हो, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे बीटा के जो रिलेशन हमने बताया कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, किस हिसाब से हम इसको लाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का है। तो इसको चलिए देखते हैं। अब यही इसको बता के और जो है हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्योंकि जो है हम जो है स्टूडेंट्स पहले लेक्चर को काफ़ी लेंदी कर दिए थे, दूसरा भी हमारा लेंदी हो गया था सेमीकंडक्टर डायोड का। तो हमें ये चीज़ें मतलब कहने को मिली कि आप जो है हम इसको जो है और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है आसानी से कम थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो आपको भी जो है आपके माइंड में कंज्यूम होता रहेगा। अगर एक बैग सारा चीज़ दे देंगे तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आपको ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया था, इसको जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या हम लेंगे, देखिए आईसी को जो है हम ले रहे थे इक्वल है किसके, अल्फा आई ई के। अब ये चीज़ें स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि जो है किस हिसाब से हम इसको ये यहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे समझाया है। अगर आप जो है जिसको नहीं समझ में आया है वो जाइए और इसको थोड़ा सा पीछे करिए। उसके बाद ये सारी ऑप्शन है, आप 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.25 की स्पीड में देख सकते हो। सारी चीज़ें आपको ऑप्शन जो है यूट्यूब देता है। आप जाइए, जिस हिसाब से आपको प्रीफर हो उस हिसाब से आप देखिए। यहाँ पे आप समझिए स्टूडेंट्स, आई की जगह स्टूडेंट यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, आई सी इक्वल टू अल्फा, क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, देखिए आई ई की वैल्यू क्या है, आई सी प्लस आई बी, मतलब कलेक्टर करेंट प्लस बेस करेंट। देखिए अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू अल्फा आई सी प्लस अल्फा आई बी। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये आई सी है, मतलब कलेक्टर करेंट, इस तरफ भी कलेक्टर है, तो इसको हम इस तरफ लेते हैं। तो देखिए किस हिसाब से होने वाला है। अब ये इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा आपका आई सी इक्वल टू अल्फा आई बी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब इसको देखिए यहाँ पर आई सी को हम कॉमन ले लेते हैं। अब जब आई सी को आप कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, 1 माइनस अल्फा और क्या है अल्फा आई बी। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे जो है कर देना है, थोड़ा सा हमें इंटरचेंज करना है, इक्वल के पार भेज के इसके नीचे मतलब डिवाइड हो जाएगा। और जो अल्फा है आपको ये क्या करेगा, आई सी के नीचे जो है स्टूडेंट्स ये आपका थोड़ा सा रुक जाइए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए आपको क्या करना है कि इस चीज़ों को ले जाके जो है क्या करना है, अल्फा के नीचे जो है करना है, और ये आई बी को ले जाके जो है इस तरह मतलब इंटरचेंज करना है आपको। देखिए किस हिसाब से करते हैं, अगर जो है इस अल्फा को आप यहाँ पे लेते हो, ये क्या हो जाएगा, अरे सॉरी ये 1 माइनस अल्फा को आप उस तरफ भेजते हो तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा, अरे सॉरी अल्फा है ये आपका इस तरफ, मतलब आप एक प्रकार से लिख सकते हो आई सी को अगर आप इसी तरीके से करते हैं, आई सी को हम लाते हैं इसके नीचे, क्या हो जाएगा आपका आई बी इक्वल टू, आप देखिए ये क्या है, इस तरफ अल्फा आपका है पहले, अल्फा के नीचे ये क्या कहाँ जाएगा, 1 माइनस अल्फा जाएगा। आई होप आपको ये थोड़ी सी समझ में आएगी, या डिवाइड कर सकते हैं आप दोनों के नीचे में डिवीज़न कर सकते हैं, इस तरफ अल्फा कर दिए उस तरफ जो है अपने कन्वेंस के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखिए आई सी और आई बी जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, आई सी अपॉन आई बी ये क्या है, देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया था बीटा क्या किसके इक्वल है, आई सी अपॉन आई बी के। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि बीटा, क्या लिख सकते हो, बीटा
देखिए आपका आ गया है बीटा इक्वल टू IC/IB, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जगह नहीं है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, α/1 माइनस अल्फा। ये स्टूडेंट जो है आपको थोड़ा सा रिलेशन हमने आपको दिखाने की कोशिश की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार देखिए और जो है इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किया है, जैसे जैसे सारी चीज़ें किए हैं, आप उन सारी चीज़ों को आराम से देखिए और जो है मन लगा के पढ़ाई करिए। और सारी वीडियो को स्टूडेंट जो है आप एक तरफ से देखा करिए, और जो है कमेंट पे कम आप लोग फोकस करिए। आप किस पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट फोकस करिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं आप उसको फोकस करिए। कमेंट करिए, हम उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, मगर आप लोग क्या है कमेंट ज़्यादा करते हो और पढ़ते कम हो और समझते कम हो। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए।